The question is limit x is approaching to 0 and the question is 1 plus x square minus e raised to the power x divided by x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट लिमिट x approaching to 0 and the question is 1 plus x square minus e raised to the power x divided by x स्क्वायर की। ठीक है। अब देखिए अगर मैं गिवन फंक्शन में x को 0 की ओर अप्रोच कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपकी 1 की ओर अप्रोच कर रही है, ये क्वांटिटी भी 1 की ओर अप्रोच कर रही है। तो फाइनली न्यूमरेटर आपका 0 की ओर अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर भी आपका 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। सो राइट नाउ द फॉर्मेट इज 0/0 विच इज बेसिकली द इनडिटरमाइंड फॉर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें लॉपिटल अप्लाई करूं। तो लॉपिटल तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, वो मैं आपको लास्ट में भी शेयर कर दूंगा। आप उससे तो कर ही सकते हैं, इनफैक्ट उससे तो 2 लाइन में आपको आंसर मिल ही जाएगा। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि विदाउट लॉपिटल अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर क्या मेथड हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद मैं ये भी शेयर कर दूंगा कि इनकेस अगर आप लॉपिटल लगाते हैं तो लॉपिटल से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा एंड वी विल फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल कर्व के एक्सपेंशन को, विच इज ई रेज टू द पावर एक्स। सपोज आपके पास एक फंक्शन है ई रेज टू द पावर एक्स, और अगर मैं इसके एक्सपेंशन पे कमेंट करूं तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी के। ठीक है। इनकेस अगर इसके न्यूमरेटर में मैं ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं, इनफैक्ट इस एक्सपेंशन को अप्लाई कर दूं, तो क्वेश्चन मुझे नजर आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के। आप देख सकते हैं कि 1x और 1x तो डायरेक्टली यहां से कैंसिल हो जा रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन आप चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन अब आपके पास लेफ्ट आउट है वो है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। आप अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, उसके बाद एक्स क्यूब का टर्म है माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसके बाद पावर 4 का टर्म होगा x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और डिवीजन में डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि एक टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर। इनकेस अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन अब आपको नजर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। मैंने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1/2, और चलिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1/2 माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी के, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन जैसे आप एक्स को 0 की ओर अप्रोच कराएंगे तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी हो या फिर ये क्वांटिटी हो या फ्यूचर में आने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब 0 की ओर टेंस करेगी, क्योंकि एक्स ऑलरेडी आपका 0 की ओर टेंस कर रहा है। तो जो डाटा आपके पास बचा हुआ है वो डाटा है ओनली 1/2। सो द आंसर फॉर द गिवन लिमिट इज 1/2। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट निकालने जा रहे हैं तो ये मेथड है जिससे आप इसकी लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकेस अगर आप लॉपिटल ट्राई करना चाह रहे हैं तो फिर इस फंक्शन की लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की। ठीक है। तो देखिए लॉपिटल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉपिटल है क्या और कब अप्लाई किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसकी आप लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो या तो 0/0 के फॉर्मेट पे मौजूद हो या फिर इंफिनिटी के फॉर्म का हो। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ता है कि वो क्या 0/0 के फॉर्म का है या इंफिनिटी के फॉर्म का है। इनकेस वो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म को फेवर कर रहा है और अगर आप उस फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहे हैं तो फिर आप लॉपिटल को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉपिटल है क्या। अगर आप किसी फंक्शन पे लॉपिटल रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको करना यह है इसके न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। बी केयरफुल, दोनों को अलग अलग करना होता है, पूरे फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं करना है।
इस पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करना है और इस पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करना है। और ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना पड़ता है जब तक, अगर वो 0/0 फॉर्म है तो वो फॉर्म ना हट जाए, और जब तक इंफिनिटी/इंफिनिटी की फॉर्म है, अगर ये ऑलरेडी फॉर्म है तो ये फॉर्म भी हट जानी चाहिए। जैसे ये फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी, हम लोग डायरेक्टली एक्स की जगह 0 सबमिट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलिए करके देखते हैं। अब आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि फॉर्मेट तो 0/0 का ही है। चलिए अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें, तो पहला टर्म आएगा 0, फिर 1, फिर 2x, और e की पावर x का होता है e की पावर x डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाई 2x। अब अगर मैं यहां पे फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 0 सबमिट करूं, इस फंक्शन में लिमिट को टेंडिंग टू 0 अगर मैं सबमिट करूं, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये 0/0 के फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है। ये 1 + 0 -1, तो 1 - 1 ये 0 की ओर टेंस करेगा, और डिनोमिनेटर भी आपका 0 की ओर टेंस कर रहा है। चलिए एक बार फिर से ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से प्रोसेस रिपीट करूंगा, तो अब 0 तो खत्म हो चुका है, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अब आपको मिलेगा 2। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है और न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है 1। तो x टेंडिंग टू 0 जब आप सबमिट करेंगे, तो ये फंक्शन बनेगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और जिसको आप लिख सकते हैं 1/2। सो दिस इज अ मेथड वाइल यूजिंग लॉपिटल रूल। अगर आप लॉपिटल रूल से इस फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो ये मेथड आपको यूज करना है, और इनकेस अगर आप लॉपिटल को अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए।